एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये मैंने मॉर्निंग के 9:30 बजे से स्टार्ट किया था। 9 बजे जो थे वो हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल चुके थे, और आजकल हस्बैंड का जो ऑफिस टाइमिंग रहता है ना, वो 9 बजे का ही रहता है। तो 9 बजे तक जो है ना, वो हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो मैंने उनका लंच, उनका नाश्ता वगैरह जो था वो टाइम से बना दिया था। और जब वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं अपने घर के कामों की शुरुआत करती हूँ। तो उनके जाने के बाद सबसे पहले मैंने चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर मैंने अच्छी तरह से अपने बालों में ना तेल लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे ना अपने बालों को धोना था। और अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद ना फिर मैंने बनाई हुई थी पोनी। तो जब भी मैं तेल लगा के पोनी बनाती हूँ ना, तो मेरी पोनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पतली दिखाई देती है। मतलब मुझे खुद की अपनी पोनी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने तेल वगैरह लगाया, पोनी वगैरह बनाई, और उसके बाद ना फिर मैंने सुबह की जो झाड़ू होती है ना, वो सबसे पहले मैंने लगा ली थी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। बच्चे तो सो रहे हैं क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चे जो है वो अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो इस बीच सब्जी वाले आए थे मेरी गली में, तो टमाटर ख़त्म हो गए थे। टमाटर लिया था, टमाटर के साथ में मैंने कुछ सब्जियां भी ली थी। तो वो मैंने टेबल में रखी है, तो इनको भी अभी वॉश करना है मुझे। और सब्जियां जो है ना, गर्मियों की वजह से मैं कम कम ही ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्जियों को भी लेकर अगर फ्रिज में रख देते हैं ना, तो फ्रिज में रखे रखी सब्जियां भी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रेश सब्जी लो और फ्रेश सब्जी बनाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे भी मेरी गली में ना सब्जी वाले जो है वो सुबह शाम आते ही हैं, तो सब्जी लेने में ना कोई भी परेशानी नहीं होती है मुझे। और कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि जो सब्जी वाले नहीं लेकर आते हैं, तो हमारी गली में ना वेडनेसडे मार्केट लगता है। तो मैं वहाँ से अपने पसंद की या फिर हस्बैंड की पसंद की सब्जी जो है ना वो लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने मॉर्निंग में ना पूरे घर में अच्छे से पहले झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद मैंने पूरे घर पे ना अच्छे से पोछा भी लगा दिया था। तो बच्चों के उठने से पहले पहले ना मेरा झाड़ू पोछे का काम जो था वो निपट चुका था। नहीं तो फिर एक बार बच्चे उठ जाते हैं ना, तो फिर काम जो है ना वो थोड़े से लेट होते ही हैं। तो बस यहाँ पर ना आपको पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं दिन के टाइम पे बैठ के ना वॉइस ओवर दे रही हूँ। और मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है कि सुबह से लेकर और शाम तक ना वॉइस ओवर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही शोर शराबा रहता है। और दिन के टाइम पे वॉइस ओवर इस वजह से दे रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से ना मेरी वीडियोज़ जो है वो गई नहीं है। और सच बताऊँ ना, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है जब मेरी वीडियोज़ जाती नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब वॉइस ओवर देकर ना वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि एक वीडियो भी अगर मेरी अपलोड हो जाती है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो मेरी एक वीडियो जो है ना वो अपलोड हो चुकी है। तो फिलहाल पोछा लगाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, तो फटाफट से मैंने अपने किचन को भी क्लीन कर लिया था। किचन को क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपने बालों को धोया, उसके बाद नहा लिया था मैंने। नहा के सीधा मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मेरी जो मॉर्निंग की पूजा होती है ना, वो मैं कैसे करती हूँ और मुझे कितना टाइम लग जाता है अपनी मॉर्निंग की पूजा में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ना अपने बालों में टवल लपेटा हुआ है, क्योंकि पानी बालों में से गिर रहा था ना, तो अच्छे से मैंने अपने बालों को बांध के रखा है टवल में। तो सबसे पहले जब भी मैं नहाकर आती हूँ ना, तो एक कपड़ा लेकर पहले मैं अपने मंदिर जो है ना वो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी के अलावा जब हम अगरबत्ती धूप वगैरह जलाते हैं ना, तो उसकी वजह से जो धुआं होता है ना वो मंदिर के बाहर भी लग जाता है, और मंदिर के अंदर भी वो जो धुआं है ना वो लग जाता है, जिसकी वजह से काला काला सा पड़ जाता है। तो मैं रोज़ अपने मंदिर को साफ़ करती हूँ। कभी मैं गीला कपड़ा से साफ़ करती हूँ, और कभी मैं कॉलीन से भी साफ़ कर लेती हूँ। और जिससे मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ ना, तो ये वाइट कलर के हैंकीज़ वगैरह हैं, मतलब ये टवल टाइप के हैं छोटे-छोटे। तो इससे मंदिर जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये कम से कम मेरे पास 5 से 7 है। तो 2 दिन में 1 तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अंदर और बाहर से अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था, और उसके बाद फिर दूसरा हैंकी टॉवल लेकर ना मैंने अंदर से भी क्लीनिंग कर ली थी। तो अंदर जो है वो इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं प्लेट रखती हूँ और उसी में ही मैं अपने दिया और अगरबत्ती रखती हूँ। मंदिर को क्लीन करने के बाद फिर बारी आ जाती है मंदिर के बर्तनों को साफ़ करने की।
तो वॉश करने से पहले जितने भी दिए में से बाती वगैरह जो जल के बच जाती है या फिर अगरबत्ती जल के बच जाती है ना, वो मैं इस घड़े में डालती रहती हूँ। ये जो घड़ा है ये नवरात्र वाला घड़ा है। तो जो भी बाती वगैरह होती है, अगरबत्ती वगैरह होती है ना, इनको मैं कभी भी कूड़े में नहीं फेंकती हूँ। इस तरह से मैं इकट्ठा करती हूँ और हफ्ते में 15 दिन में इकट्ठा करके ना फिर पेड़ के नीचे डाल के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे पूजा के बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 4-4 दिए जलते हैं और 2 लोटे मैं हमेशा रखती हूँ। एक लोटा रहता है मेरे मंदिर के अंदर और दूसरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये मैं अपने मेन दरवाजे पे रखती हूँ पानी भर के। तो जब भी मुझे इन पूजा के बर्तनों को साफ़ करना होता है ना, तो मैं हमेशा पीताम्बरी से वॉश करती हूँ। इससे बर्तन जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो पीताम्बरी पाउडर के साथ में ना मैं बर्तन धोने वाला लिक्विड जो होता है ना, उसको भी थोड़ा-सा ऐड करती हूँ, जिससे कि घी की चिकनाहट जो है ना वो ईज़िली निकल जाए। तो कांसे के बर्तन और जो तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो बीच-बीच में इस तरह से पीताम्बरी पाउडर से ना क्लीन करते रहना चाहिए। इससे बर्तनों में शाइन भी बनी रहती है और बर्तन जो है ना अच्छे से क्लीन हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पूजा के जितने भी बर्तन वगैरह थे, सारे बर्तनों को मैंने पीताम्बरी पाउडर से क्लीन किया था, तो बर्तन जो थे ना वो अच्छे से शाइन कर रहे थे। तो बस यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने धो दिया था और धोने के बाद अब बारी जाती है सारे बर्तनों को सूखे कपड़ों से पोंछने की। तो यहाँ पर सारे जो पूजा के बर्तन थे वो मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दिए थे और उसके बाद फिर बारी आ जाती है सारे दियों में बाती लगाने की। तो मैं ना रेडीमेड जो बाती होती है उसको यूज़ नहीं करती हूँ, जो कॉटन होता है ना मेरे पास उसी की मैं बाती बनाती हूँ गोल वाली। तो बस सारे दियों की मैंने बाती बना ली थी। सारे दियों में घी डालने के बाद ये जो आप स्टील का लोटा देख रहे हो ना, तो ये लोटे में मैं पानी भर के रखती हूँ। ये पानी जाता है तुलसी जी पर। तो एक छोटा-सा लोटा भी आप देख रहे होंगे, तो ये मेरे मेन दरवाजे पर जाता है। और तुलसी से मुझे याद आया कि तुलसी जो है ना वो मैंने ले ली है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे तुलसी को लिए हुए। और उसके बाद ना फिर सारे दियों में घी डालने के बाद ना फिर जो कपूर होता है ना, कपूर भी मैं ऐड करती हूँ दियों में। तो कपूर डालने से क्या होता है ना कि जब हम दिया जलाते हैं ना, तो कपूर की भीनी-भीनी सी खुशबू होती है जो कि पूरे घर में ना एक पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो कपूर जो है वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ अपनी बाती में। तो बस यहाँ पर मैंने सारी प्लेट वगैरह जो थी वो मैंने सजा ली थी। उसके बाद मैं पूजा अपनी स्टार्ट करती हूँ। पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे घर को में ना गंगा जल से छिड़काव करती हूँ, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। उसके बाद फिर मैं मंदिर में दिया जलाती हूँ, तो सबसे पहला दिया जो होता है वो मेरा मंदिर पे जलता है, बाकी 3 दिए जो है वो मैं बाद में जलाती हूँ एक साथ। तो बस यहाँ पर दिए वगैरह जला लिए थे और उसके बाद अब स्टार्ट करूँगी मैं अपनी पूजा। पूजा करने के बाद जो अगरबत्ती होती है ना, पूरे घर से घुमाकर मैं लेके जाती हूँ बालकनी में। बालकनी में सूर्य भगवान को भी मैं अगरबत्ती जो है वो दिखा देती हूँ। उसके बाद जो अलमारी है, अलमारी में भी मैं एक बार अगरबत्ती दिखा देती हूँ। और उसके बाद किचन और किचन के बाद फिर मेरा मेन दरवाज़ा जो होता है वहाँ पर भी मैं अगरबत्ती को घुमाकर आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरी सुबह शाम की पूजा होती है और इस पूजा को करने में मुझे कम से कम ना 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं डेली के डेली। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई थी, उसके बाद अब बारी आ जाती है मेरी तुलसी जी में और मेन जो दरवाज़ा है उस पे दिया रखने की। तो प्लेट में एक दिया, अगरबत्ती और एक छोटा-सा लोटा जो है ये बाहर जाता है मेरे मेन दरवाजे में। तो बस यहाँ पर मेन दरवाजे पे मैं रख कर आ गई थी और उसके बाद तुलसी जी पे भी मैंने अगरबत्ती और दिया वहाँ पर लगा दिया था। अब बारी आ जाती है भोग को लगाने की, तो भोग लगाते वक़्त ना मैं हमेशा एक छोटा-सा ग्लास पानी का ज़रूर भर के रखती हूँ अपने पूजा स्थान पर। और यहाँ पर भी देखिए एक छोटा-सा तांबे का लोटा भी मैंने रखा है जो कि हमेशा रखा रहता है। और उसके बाद जो आप ये दिया देख रहे हो ना, तो ये लास्ट दिया जाता है पितरों का, यानी कि मेरे सास-ससुर का दिया जो है मैं मंदिर पे ही जलाती हूँ, लेकिन इसका जो मुख होता है ना, ये मैं रखती हूँ दक्षिण की तरफ,
और इस दिया को ना जलाकर रखने की और कोई जगह नहीं है ना, तो इस वजह से फिर मैं मंदिर में ही रखती हूँ। लास्ट में अपने भगवान जी को प्रणाम करके अपने सास ससुर को भी प्रणाम ज़रूर करती हूँ और इस तरह से मैं अपनी पूजा को ख़त्म करती हूँ। और इस तरह से पूजा करने से ना फ्रेंड्स घर में ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। घर में हमेशा सुख शांति और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा हो गई थी और यहाँ पर आदि देखिए काफ़ी पहले से ये उठा हुआ था और अपने पिगी बैंक से ना ये कुछ पैसे निकाल रहा था। तो मैं आ गई थी अपनी स्किन केयर करने के लिए और अपनी थोड़ी-सी मेकअप करने के लिए। सच बताऊँ तो मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है मॉर्निंग के टाइम पे ये सब करने के लिए, लेकिन कभी-कभार ना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना मेरी स्किन थोड़ी-सी ना मतलब ड्राई सी रहती है। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं पाउडर लगाती हूँ, ताकि फेस जो है ना वो चिपचिप सा ना लगे। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा आईब्रो फिल किया और थोड़ी-सी ना मैंने लिपस्टिक भी लगाई थी। मतलब अच्छा लगता है ना कभी-कभार इस तरह से सजना-संवरना। तो सूखा सिंदूर आजकल ना मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सूखा सिंदूर जो है ना वो मुझे अच्छा तो लगता है, पर पसीने में ना वो पूरा का पूरा ना बह जाता है। तो इस वजह से मैं ये थोड़ा-सा लिक्विड वाला सिंदूर लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हल्का-सा लाइट सा मेकअप जो था वो मेरा डन हो चुका था। बालों में क्लेचर लगाकर मैं सीधा आ गई थी किचन में, और किचन में ये जो इतने सारे बर्तन आप देख रहे हो ना, तो ये बर्तन जो है ये मतलब जब भी मैं बर्तन धोती रहती हूँ ना, तो इस बास्केट में मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब कभी फिर मेरे को फुर्सत मिलती है या फिर टाइम लगता है, तो फिर सारे बर्तनों को एक साथ मैं अरेंज कर देती हूँ। तो बर्तनों को अरेंज करने के बाद मैं सीधा आ गई थी बेडरूम में। यहाँ पर मैंने पूजा को उठाया था। जब तक पूजा वॉशरूम में अपना ब्रश वगैरह करेगी, नहाना धोने का काम करेगी, तब तक मैं यहाँ पर ना इस बेड की जो बेडशीट है इसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि आजकल ये जो बेड है ना काफ़ी यूज़ हो रहा है हम लोगों का, क्योंकि एसी जो है ना इसी रूम में ही चलता है। तो आजकल हम लोग जो है ना सुबह शाम इसी रूम में ही बैठे रहते हैं। तो बेडशीट जो है ना 2 से 3 दिन में ना गंदी तो हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने धुली हुई बेडशीट निकाल दी थी और बेडशीट को बिछाने से पहले ना ये जो रज़ाई मैंने गद्दे के ऊपर बिछा कर रखी है ना, तो पहले इसको मैं गद्दे के अंदर अच्छे से दबा देती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं बेडशीट को बिछाती हूँ। क्योंकि बच्चे यहाँ पर उठते बैठते उछलते कूदते रहते हैं ना, तो फिर जो रज़ाई मैंने बिछाई हुई है ना वो खिसक जाती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने बेडशीट भी जो थी वो बिछा दी थी। पिलो कवर जो थे वो मैंने चेंज नहीं किए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसके पिलो कवर जो थे ना वो मैंने लगाए थे पिलो में। बाकी जो दूसरे पिलो थे ना उसके पिलो कवर मैंने चेंज कर दिया था। बाहर से ना बहुत ज़्यादा धूप अंदर आ रही थी, तो मैंने अ, खिड़की वगैरह जो थी वो बंद कर दी थी। खिड़की और लाइट्स वगैरह बंद करने से ना मतलब रूम जो है ना वो थोड़ा-सा ठंडा रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। वैसे तो मैंने हस्बैंड के लिए ना दलिया बनाया हुआ था और साथ में उनको लंच में मैंने दिया था भिंडी की सब्ज़ी, पराठा और दही। लेकिन जब मैंने पूजा से पूछा तो उसने दलिया खाने से मना कर दिया था, तो मैं यहाँ पर हरे धनिये की चटनी बना रही थी। तो जब तक बच्चे नहाने धोने का काम ख़त्म करेंगे, यहाँ पर मेरा नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा। तो हरे धनिये की चटनी में मैंने थोड़ा-सा टमाटर लिया था, 2 लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, नमक देके ना मैंने सिलबट्टे में पीस लिया था। और सच बताऊँ ना, मुझे सिलबट्टे की चटनी जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चटनी बन चुकी थी और फिर मैंने ना यहाँ पर गरम-गरम पराठे बना लिए थे। साथ में मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि पूजा को ना चटनी के साथ में मतलब चाय तो ज़रूर चाहिए होती है। तो चाय फिर हम लोग भी पी लेंगे। तो बस यहाँ पर नाश्ते का जो काम था ये भी मैंने जल्दी से निपटा दिया था। बच्चों ने अपने नहाने-धोने का काम ख़त्म किया, उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी थी। तो पूजा की प्लेट में मैंने चटनी और जो मॉर्निंग में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो दिया था। और आदि तो मतलब सब्ज़ी और चटनी वग़ैरह नहीं खाता है, तो फिर मैंने 2 पराठे उसके प्लेट में रखे। साथ में मैंने बटर रख दिया था, बटर के साथ में वो आराम से ना चाय के साथ में पराठा खा लेता है। तो दोनों बच्चों की प्लेट लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली थी। तो नाश्ता
नाश्ता वगैरह फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हो चुका था। लास्ट में बारी आ जाती है अपने किचन को अच्छे से क्लीन करने की। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने किचन काउंटर को क्लीन किया। बर्तन धोना था, इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर तवा, चकला, बेलन सब निकाल के रखा हुआ था। सिलबट्टे को हटाया क्योंकि बर्तन धोने के लिए ना मतलब स्पेस चाहिए होता है। तो सिलबट्टे को हटा के मैंने दूसरी जगह पे रखा और इतने सारे बर्तन मेरे निकल के आए थे क्योंकि हस्बैंड के लिए भी मैंने मॉर्निंग में लंच, उनका नाश्ता वगैरह बनाया था ना। तो आधे बर्तन तो मैंने मॉर्निंग में ही धो दिए थे, बाकी बर्तन मैंने छोड़ दिए थे सिंक पे ही। तो बस अब अपने बर्तनों को धोऊंगी। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो इसका जो आगे का पार्ट है मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी ही शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।